हेलो स्टूडेंट्स, टॉप 25 क्वेश्चंस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं ये टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम या जिसको हम कहते हैं कंकाल तंत्र। अगर आप बिहार डीएलएड का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम टॉपिक वाइज ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि बताइए, ह्यूमन स्कल की अगर बात की या फिर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की बात की जाए तो हमारी बॉडी के अंदर कुल मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं। तो अगर किसी अडल्ट की बात करेंगे तो अडल्ट के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन अगर हम किसी बच्चे की बात करेंगे तो बच्चे की बॉडी के अंदर लगभग 300 से ज्यादा हड्डियां पाई जाती हैं। याद रखेंगे, जो 1 या 2 साल का जो बच्चा होगा उसमें 300 से ज्यादा हड्डियां आपको मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल यह है कि मानव कंकाल या शरीर में कितनी हड्डियां कशेरुक स्तंभ में पाई जाती हैं, यानी जो वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इस रीढ़ की हड्डी में कुल मिलाकर कितनी वर्टिब्रा होंगी, कितनी इसमें हड्डियां होंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो आंसर होगा 26। याद रखेंगे, अगर कोई अडल्ट है तो अडल्ट में 26 है, लेकिन अगर कोई बच्चा है तो उसमें 33 पेयर होते हैं। याद रखना है 33 होंगे, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, मानव कंकाल शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। हालांकि यहाँ पे हड्डियां लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान लगेंगे कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उनकी संख्या है 639। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, जंतुओं के दांतों की कठोर परत क्या होती है। हार्डेस्ट एनिमल लेयर ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे दांत जो है, हमारे दांतों की जो सबसे कठोर परत है उसको एनिमल कहा जाता है, और वो बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। याद रखेंगे, वो बनी होती है किसकी, कैल्शियम फॉस्फेट की। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो याद रखेंगे, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है, वो है फीमर बोन, या जिसे हम जांग की हड्डी कहते हैं। याद रखेंगे, वहीं पर अगर बात की जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो है स्टेपीज, जो कि हमारे कान के अंदर पाई जाती है। याद रखेंगे, ये सबसे छोटी हड्डी है हमारी बॉडी की। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पसलियां यानी जिन्हें हम रिबकेज कहेंगे। रिबकेज का काम क्या होता है, फेफड़ों को और दिल को सुरक्षा प्रदान करना। और ये जो पसलियां होती हैं इनके कितने जोड़े होंगे, 12 जोड़े होंगे। याद रखेंगे, या तो 12 जोड़े या फिर पेपर में पूछा जा सकता है संख्या, तो संख्या होगी 24। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। हमारा जो ब्रेन है इसको कुल मिलाकर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो याद रखेंगे, इसे 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। द ऑसिपिटल रीजन इज फाउंड, कहाँ पर ऑसिपिटल रीजन पाया जाता है। तो ऑसिपिटल रीजन जो है वो आपके स्कल का हिस्सा है, खोपड़ी का हिस्सा है। याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देखो जॉइंट हड्डियों के बीच में होते हैं, जॉइंट्स की वजह से ही हड्डियों में मूवमेंट हो पाएगी, हड्डियों को आप बेंड कर पाओगे। तो जॉइंट जो होते हैं वो एक तरीके से मीटिंग पॉइंट्स होते हैं। याद रखेंगे, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये साइनोबल जॉइंट्स का एक तरीके से प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं। याद रखेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कुल्हे का जोड़ होता है, जो हिप जॉइंट होगा, यानी जहां से आपका हिप और आपके पैर जुड़े होते हैं, तो वो वाला जो हिस्सा होगा उसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलेंगे। इसके अलावा जो आपके कंधे होते हैं, जो आपके शोल्डर्स होंगे, इनमें भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब वहीं पर आगे देखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र गतिमान हड्डी कौन सी है। अगर हम स्कल की बात करेंगे तो हमारे स्कल में एक हड्डी ऐसी है जो मूवेबल है, जो गतिमान है। तो वो गतिमान हड्डी कौन सी है, तो उस गतिमान हड्डी की अगर मैं बात करूंगी तो उसे हम बोलेंगे मैंडिबल बोन। जो आपका निचला जबड़ा है, ये निचला जबड़ा ही मूवेबल होता है, ऊपरी जबड़े में मूवमेंट नहीं होती। ऊपरी जबड़ा जो होगा वो फिक्स होगा, और ऊपरी जबड़े का नाम होता है, या वहां पर जो हड्डी पाई जाती है उसे हम बोलते हैं मैक्सिबुलर बोन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, उंगलियों की हड्डियों को डैश के रूप में जाना जाता है। जो हमारी फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स यानी उंगलियों की जो हड्डियां, इनको क्या कहा जाएगा, तो इनको फ्लेनिंगस बोला जाता है। याद रखेंगे, और वहीं पर अगर मैं बात करूं प्रत्येक लिम्फ की अगर बात की जाएगी तो प्रत्येक लिम्फ में अगर बात करें, चाहे हम कुल मिलाकर अगर बात करें हमारे 4 आर्म्स की या हिंड लिम्स की, तो 28 होती हैं। याद रखना है, क्या होंगी, 28। 14 हड्डियां इस हाथ की होंगी, 14 हड्डियां इस हाथ की होंगी, कुल मिलाकर 28 होंगी। ऐसे ही पैरों की भी होंगी, पैरों की उंगलियों को भी फ्लैंगल्स बोलते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स, मसल्स की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करना है तो हम किसको यूज करेंगे। तो याद रखेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोमायोग्राम को। बी ऑप्शन यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोमायोग्राम।
बी ऑप्शन यहाँ पे होगा, ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको बढ़िया तरीके से, इनको अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले सेशन में जहाँ पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।